स्वस्थ जीवन जीने के लिए सूत्र क्या है? शारीरिक मानसिक संतुलन संयम के लिए विधि कौन सी है? जब इसके वैज्ञानिक आधार पर विधि तलाशी गई, सूत्र तलाशे गए, तो निचोड़ निकला योग। जी हाँ, भारत के साथ पूरा देश आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और हम भी उसी के इर्द गिर्द ही हैं। हम देखें कि पूरे भारत के साथ पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर घर में आज योग की चर्चाएं हो रही हैं, लोग योग कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे योग की क्रियाओं के सबसे सरल तरीके। वो कौन से तरीके हैं, किस विधि के लिए, किस बीमारी के लिए, कौन सा तनाव दूर करने के लिए कौन सा योग जरूरी है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तमाम वो लोग जो हर दिन योग करते हैं और सबसे जो खास मेहमान हैं वो हैं योगाचार्य, जो लगातार 16 साल से लोगों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, लोगों को मानसिक रूप से शारीरिक रूप से पुष्ट बनाए रखने के लिए तमाम जो विधि अपना रही हैं, उनको जो सलाह मशवरा कर रही हैं, वो हैं रुचि कालरा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन जो बहुत आम है जिससे सब लोग ग्रसित हैं वो है मानसिक तनाव। जी सर। शुरुआत यहाँ से करेंगे कि मानसिक तनाव दूर करने के लिए कौन सा योग किया जाए। नमस्कार सबको, पहले मैं नमस्कार करूंगी और आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए वापस अपने टॉपिक पर जाते हुए, सबसे सरल विधि जो है वो है आपका आनापान ध्यान या श्वास का ध्यान। साधारण श्वास जो आप लेते और छोड़ते हैं, आपको ध्यान केवल उस पर लगाना है। दोनों आंखें आप बंद कर लेंगे। किसी भी ऐसे स्थान पर बैठिए जहां पर शोर नहीं है, जहां आप कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि ब्रह्म मुहूर्त आनापान ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय है। आंखों को बंद कर लीजिए, सिर गर्दन पीठ आपका सीधा रहे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। ज्ञान मुद्रा इज आपका अंगूठा एंड इंडेक्स फिंगर जुड़ी हुई, ये आपकी एनर्जी को चैनलाइज करती है। अब एक गहरा लंबा सांस लेकर छोड़ें और अब अपना ध्यान इस श्वास पर लेकर आए। एक चीज़ यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि 90% लोग श्वास का तरीका ही उनका गलत है। श्वास लेते हैं तो आपका स्टमक एक नॉर्मल तरीका है, ये श्वास लेंगे और आपका स्टमक हल्का सा बल्ज करता है, बाहर की ओर आता है। श्वास छोड़ते हैं और वापस अंदर की ओर स्टमक जाता है। मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे लोग इसका उल्टा ही करते हैं। श्वास लेते हैं तो नेवल अंदर जाता है, श्वास छोड़ते हैं तो बाहर जाता है। तो ये थोड़ा सा तरीका, इसको समझकर आप सिर्फ श्वास पर फोकस करेंगे तो मानसिक संतुलन बहुत जल्दी आप अचीव करेंगे। सांस लेना और छोड़ना ये भी एक क्रिया है जो कि एक तरीके से ही की जा सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ऐसा योग मानता है और मेडिकल साइंस भी मानती है, जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो आपका श्वास का रिदम बदलता है। जैसे ही आप श्वास के रिदम को कंट्रोल कर लेते हैं, वैसे ही आपका स्ट्रेस आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये तो एक मेन क्रिया है, मेन प्राणायाम है आपको मानसिक संतुलन के लिए। आपने बड़े विस्तार से इस क्रिया को बताया। हम आगे चलें तो शुरुआत करते हैं आधी आबादी से, महिलाओं से। जो गृहिणियां हैं, घर में लगातार काम करती रहती हैं, और कई वुमन ऐसी भी हैं कि जो बाहर जॉब करने भी जा रही हैं, लेकिन घर का पूरा काम उनको करना है। एक बड़ी कॉमन समस्या है महिलाओं के साथ कि बैक पेन, उसके लिए कौन सी योग की क्रिया करना चाहिए? बिल्कुल सर। देखिए, बैक पेन में आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए। आप बैठते, सोते, उठते, जैसे भी आप काम कर रहे हैं तो आपका पोस्चर, बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, टीवी देख रहे हैं तो 2-2 पिलोज लगाए हुए हैं, तो नेक पे प्रेशर रहता है, या उठना झुकने में कोई चीज़ है तो पूरा बैठ जाते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं झुकते हैं। एक तो आपको पोस्चर का ध्यान रखना है। हमारे योग में बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आपकी बैक को स्ट्रेंथन करते हैं। सभी लोग प्लीज़ लेट जाएं। एक गहरा लंबा सांस लें और छोड़ दें। सबसे पहले अपनी पूरी अवेयरनेस अपनी बॉडी की ओर ले आइएगा। हम यहाँ से बैक स्ट्रेंथनिंग के आसन ले रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है आपका अर्ध पवन मुक्त आसन। लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, स्टमक पर रखें, दोनों हाथों से प्रेस कीजिए, एक्सेल एंड होल्ड। अभी आप यहाँ सिर नहीं उठाएंगे। नॉर्मली सर पवन मुक्त आसन जो किया जाता है वो सर उठाकर किया जाता है, बट यहाँ हम बैक हमारी पूरी कनेक्टेड है, तो सर्वाइकल का इशू भी होता है। जिसको बैक का इशू होता है, 99% लेडीज़ को सर्वाइकल का इशू होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर नहीं उठाते हैं।
ये प्रेस करने से आपका जो लंबर रीजन है, देखिए लंबर रीजन के जितने मसल्स हैं, आपका कमर का नीचे का हिस्सा, वो हल्का सा स्ट्रेच होता है और स्ट्रेचिंग के साथ उसमें आराम आता है। एक्सेल, पैर को खोल दीजिए। अब हम पूर्ण पवन मुक्त आसन दिखाएंगे। दोनों पैर एक साथ फोल्ड कीजिए, स्टमक पर रखें, दोनों हाथों से प्रेस कीजिए, एक्सेल एंड होल्ड। जितना हो सके चेस्ट के पास नी को लेकर आइए। ये पूरे लंबर रीजन को रिलैक्स करेगा। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद एक्सेल कीजिए और पैरों को लंबा कर लीजिए। सर ये था पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन से एक तो आपको बैक स्ट्रेंथनिंग होगी। अब इसका एक फ़ायदा और है, आप नाम से समझ सकते हैं पवन मुक्त आसन, तो जो गैसेस, एसिडिटी जिनको रहती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। नेक्स्ट तो ये जो हम बैक पेन की बात कर रहे हैं, इसमें वो वर्कर जो लगातार लैपटॉप पे बैठे होते हैं, जी 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 ऑफिस में लंबी जिनकी सीटिंग है, हाँ तो जी, उनको भी क्या यही पवन मुक्त आसन ही उनके लिए है या बिल्कुल फिर? सर। ये पूरा 6-7 आसनों का एक पैक है, जिसके आप 8-8 10-10 रिपीटेशंस करेंगे तो आपके बैक के मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं एंड स्ट्रेचिंग से रिलैक्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आसन देखें सर, ये है आपका सेतुबंद आसन। दोनों पैर फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथ हिप के साइड में रखिए, श्वास लेते हुए अपनी कमर को जितना आप उठा सकते हैं उठाइए। इनहेल अप एंड होल्ड। ब्रीदिंग यहाँ थ्रू आउट नॉर्मल रहेगी और जितना आप बैक को उठाएंगे उतना जो आपका स्पाइन के जो डिस्क हैं वो प्रॉपर एक पोजीशन में आ जाएंगे और रिलैक्स होगा। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आप 10 से 20 सेकेंड के लिए यहाँ रुकिए और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एक्सेल एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को लंबा कर लीजिए, रिलैक्स कीजिए। सर इसके बाद जैसे नेक्स्ट आसन हम ले रहे हैं, आपको बैक के साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि कुछ लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम होती है। साइटिका एक नर्व है जो आपका लंबर रीजन से जाकर नीचे पैर तक पूरा जाता है। जब भी आपको साइटिका का पेन होता है तो लंबर से पूरा नीचे तक आप खड़े होना, चलना सब आपके लिए दूभर हो जाता है। इसके बाद साइटिका के लिए एक मेन आसन देखिएगा, सरिता एंड उपाध्याय सर करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग उठा कर रखिए। हाँ सर। अब आपको अपनी लेफ्ट थाई को अपनी ओर खींचना है। एक हाथ अंदर से, एक हाथ बाहर से। लेफ्ट थाई को अपनी ओर स्ट्रेच कीजिए। सर ये जो स्ट्रेचिंग है, ये खींच तो लेफ्ट थाई रहे हैं बट इनका जो स्ट्रेच है वो राइट थाई का एक नर्व इनको खींचता हुआ फील हो रहा होगा। दैट इज द साइटिका नर्व। साइटिका नर्व ये एक थेरेपी है जिससे आपका साइटिका में बहुत आराम आता है। मतलब आप समझिए कि 100% आमतौर पर रिजल्ट। जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, गलती कहाँ करते हैं इस योग को लेकर, क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, इस योग को लेकर गलती ये करते हैं कि वो हिप का पोर्शन उठा लेते हैं, तो वो उतना प्रेशर फिर उसमें नहीं आता है, या फिर उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि पूरी तरह से खींच नहीं पाते, फैट है, तो हम उसमें थोड़ा सा जैसे कुछ प्रॉप्स यूज़ करते हैं, बेल्ट वगैरह यूज़ करके फिर उसको खिंचवाते हैं जिससे ऑपोजिट साइड खिंचाव आता है इसे, और साइटिका में रिलीफ मिलता है। आपने फैट का जिक्र किया है तो हम सोच रहे थे आज बाद में आसन के बारे में समझेंगे, जी सर। लेकिन एक और बड़ी आम समस्या है हाँ कि जी 40 पार हुए तो लोगों का पेट निकल आता है। वापस। हाँ जी हाँ जी। तो इसके लिए भी कोई योग में आसन है हाँ या जी। फिर सिर्फ दौड़ना ही इसका एक नहीं रास्ता सर, है? देखिए सर, जहाँ हम फैट की बात करते हैं ना, आसन बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे। जब हम अपने खाने को कंट्रोल करेंगे ना, योग क्या है, आहार के ऊपर भी जोर देता है। अगर आप सात्विक आहार लेंगे, शुद्ध आहार लेंगे, अब आजकल तो आधुनिक जीवन में पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता ये सब इतना हो गया है कि फैट के सिवा कुछ नहीं है उसमें। यानी आप कह रहे हैं कि आहार है वो भी एक योग का एक माध्यम, एक तरीका जी है। जी जी, अगर आप अपने आहार को औषधि बना लेंगे तो मोटे हो ही नहीं सकते सर। और वैसे सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा काम करता है जी। और इसके साथ साथ सर जैसे योग में ना 6 क्रियाएं बताई गई हैं हमारी बॉडी में जो फैट कंटेंट है उसको कम करने के लिए। हम शंख आपने प्रक्षालन जिक्र छेड़ देते दिया हैं। है सूर्य नमस्कार का, और हम देखें कि भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व कर रहा है। जी सर। तो सूर्य नमस्कार के तरीके क्या हैं, कैसे सूर्य नमस्कार करना चाहिए? हम जो सरल तरीके तो बता रहे हैं लेकिन लोग गलती ना करें कि जी सर। उन्होंने एक उस पर यूट्यूब पर देखा और सूर्य नमस्कार करने लगे। कहाँ वहाँ पर गलतियां होती हैं
जी सर। सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका क्या है? मैं तो ये कहूँगी कि मैं इनसे सबसे भी यही कहती हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय की कमी है, 15 मिनट आपको मिल जाएं तो 12 राउंड सूर्य नमस्कार कीजिए, आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। सूर्य नमस्कार में देखिए 12 आसन 7 हैं, बाकी रिपीटेशंस हैं, जी। लेकिन ये हर आसन हर एक चक्र को एक्टिवेट करता है। आप षट चक्र समझते हैं जी। तो वो 6 चक्र आपके इससे एक्टिवेट होते हैं। आपका हार्मोनल सिस्टम बैलेंस होता है, मस्कुलर सिस्टम बैलेंस होता है, आपका जो ब्लड का फ्लो है वो बैलेंस होता है ना। चलिए सर बताइए सभी लोग। चलिए हम सबसे पहले नमस्कार की मुद्रा में शुरू करेंगे। सर ये है नमस्कार प्रणामासन, पहला आसन। इनहेल, बैक बेंडिंग, हस्तोत्तानासन। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि आपके नीज बाहर की ओर नहीं जाएं। अगर नीज बाहर जाएंगे तो सिर्फ लोड पूरा नीज पर आएगा। हाँ जी। चलिए थर्ड पादहस्तासन। देखिए सर यहाँ ध्यान ये रखना है कि नीज बिल्कुल सीधे होने चाहिए। आप देखें सभी के नीज Fold यहाँ ना हो। सीधे हैं, यहाँ गलती घुटने हो बेंड। जाती है। हाँ जी, यहाँ घुटने बेंड होंगे तो अगेन आपका प्रेशर आएगा नी पर। चले नेक्स्ट, एक पैर पीछे, अश्व संचालन। देखिए सर इसमें सिर ऊपर की ओर है और ये जो आपके टोज हैं जी। इससे आगे आपका नी नहीं जाना चाहिए। अगेन नी पर एडवर्स प्रेशर है, तो ये पूरा ध्यान रखा जाता है और दोनों हाथ बिल्कुल पैर के साइड में रखे जाते हैं। यानी अभी जो पूरा फोकस रहा है वो नी पर रहा है, घुटने पर रहा है। घुटने पर रहा है सर। ये गलती ना करें। ये गलती नहीं करें, अदरवाइज ये नी के लिए बहुत एडवर्स प्रेशर है। चलिए नेक्स्ट पर्वतासन। देखिए सर इसमें जो आपका स्पाइन का टिप है वो बिल्कुल ऊपर की ओर रहेगा, स्पाइन आपकी स्लैंटिंग रहेगी, फेस नीचे की तरफ है। अब यहाँ मैं एक रिस्ट्रिक्शन दूंगी कि जिनको हाई बीपी है प्लीज वो इसको नहीं करें, है ना, क्योंकि फेस की तरफ, हेड की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज हाँ हैं जी। उनको पर्वतासन अवॉइड ना करें करें। सर। बिल्कुल सर। नेक्स्ट, नीचे लेट जाएंगे, चिन जमीन पर, हिप ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया। ये सर अगेन आपकी कमर को रिलैक्स कर रहा है जी। नेक्स्ट सर्पासन। देखिए सर ये सर्पासन है जिसमें आपका नेक पूरा खिंच रहा है, स्टमक पूरा खिंच रहा है। स्टमक रिलेटेड जितना फैट है वो इससे जाएगा सर। आपके जो आर्म्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, बैक बेंडिंग होके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। आपका सिर ऊपर की ओर है, जो ये थायराइड ग्लैंड है, लेडीज को थायराइड बहुत तंग करता है, थायराइड ग्लैंड इससे एक्टिवेट होता है सर। ये सर्पासन बहुत बढ़िया आसन है। नेक्स्ट चलें, अब यहाँ से वापसी की क्रिया शुरू है। वापस पर्वतासन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पैर दूसरा लेकर आएंगे, अश्व संचालन। सर पहले हमने लेफ्ट लेग ली थी, अब हम राइट लेग आगे लेके आ रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए। अगेन शोल्डर एंड ये सब फिर से सर ने जब पैर आगे लाए हैं तो ये ध्यान रखा है कि दोनों हाथों के बीच में आपका पैर आए और नी से आगे आपके जो टोज हैं वो नहीं जाए। नेक्स्ट, धीरे से उठकर दोनों पैर आगे, घुटने सीधे, बॉडी वेट शिफ्ट करेंगे आगे की ओर। अगर बॉडी वेट इसमें पीछे की ओर रहेगा सर तो फिर नीज पर एडवर्स प्रेशर है। इनहेल हस्तोत्तानासन, एक्सहेल वापस प्रणामासन। जब भी हम बैक बेंडिंग दे रहे हैं तो हम इनहेल करते हैं, जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग दे रहे हैं तो हम एक्सहेल करते हैं, क्योंकि हमारे स्टमक, हाँ जी, सांस छोड़ते हुए हम आगे आते हैं और श्वास लेते हुए हम पीछे जाते हैं। एक बार दर्शकों के लिए जो योग के दौरान सांस कब लेना है, कब छोड़ना है, जरा सरल शब्दों में बताइए। बिल्कुल सर, जब भी हम अपनी बॉडी को पीछे की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं जी, साइड की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं। हाँ जी। और जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग दे रहे हैं, हमारे स्टमक पर प्रेशर आ रहा है, तब हम एक्सहेल करते हैं सर। सूर्य नमस्कार कौन कौन सी बीमारियों के लिए सबसे उपयुक्त है? सूर्य नमस्कार से सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी देगा आपको, आपका मसल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। अब मैंने आपको कहा कि चक्रास को एक्टिवेट करता है, तो चक्रा से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है, समझिए कि थायराइड, आपका हार्ट रिलेटेड चक्रा, आपका स्टमक रिलेटेड चक्रा, सब प्रॉब्लम्स में ये फ़ायदा देगा। और लेडीज़ के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस को बहुत जल्दी ठीक करता है। इससे जो आपके हार्मोनल सिस्टम है वो बिल्कुल रेगुलेट हो जाता है। सूर्य नमस्कार में एक आपने आसन बताया जो पर्वतासन था जी सर। तो ब्लड प्रेशर के मरीज से
थोड़ा सा थोड़ा सुविधा संभल के के, साथ करें। हाँ जी सर, जैसे लेकिन वो मरीज जिनको कि हाई ब्लड प्रेशर है, हाँ जी, शुगर है, जी 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 डायबिटिक हैं, जी सर। वो कौन सा आसन करें? अब हम यहाँ से शुगर की बात करते हैं सर। शुगर एक कंडीशन है, एक मेंटल कंडीशन है, स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन है। तो देखिए प्राणायाम तो फ़ायदा इसमें करता ही करता है, लेकिन कहीं कहीं जो आपका जो पैनक्रियाज का एक्टिवेशन है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए आपको जो 5 आसन मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ वक्रासन से स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग कर लेते हैं वक्रासन, है ना? आ जाइए, दोनों पैर सामने ये लंबा कर लीजिएगा शुगर सर। के लिए है या फिर ये बीपी के लिए भी है? सर बीपी में तो ये काम करेगा ही, शुगर में इसका मेन रोल है सर, क्योंकि ये साइड्स में बेंडिंग देकर पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। चलिए वक्रासन बताएंगे। राइट लेग से स्टार्ट करेंगे। राइट लेग फोल्ड कर लीजिए। हाँ, राइट हैंड स्पाइन के पास पीछे चला जाएगा। लेफ्ट हैंड चेस्ट और नी के बीच में से निकलकर आप पीछे की ओर देखेंगे। सर अगर आप फोकस करेंगे सरिता जी के स्टमक एरिया पर, तो आप देखेंगे कि ये एरिया में बहुत प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ ये साइड है आपके पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज किडनीज आर स्पॉन्ज लाइक ऑर्गन्स। जब आप इनको प्रेस करते हैं तो इनमें जितने टॉक्सिन्स हैं वो सब रिमूव होते हैं और इनके अंदर ब्लड फ्लो, फ्रेश ब्लड फ्लो आने से इसकी हेल्थ इंप्रूव होती है। ये वक्रासन है सर। वापस आइएगा प्लीज। अब इसके बाद हम चलेंगे मंडूक आसन। प्लीज जिनको नी की प्रॉब्लम है वो अवॉइड कर दीजिएगा, बैठ यानी ये जाइए। सावधानी रखना है कि हाँ जी सर। जहाँ पर घुटनों में दर्द है, कोई जी दिक्कत जी है, जी। तो मंडूकासन ना करें। मंडूकासन देखिए बड़ी जो है बारीकी ये जानकारियां हैं दर्शकों के लिए कि आपको तमाम योग की क्रियाएं आती हैं, लेकिन आपको कब कौन सी क्रिया करना है और नहीं करना है ये भी बड़ी बारीकी से बताई जा रही हैं। जी आप मंडूकासन की बात मैं कर रही हैं। मंडूकासन की बात कर रही थी सर। मंडूकासन जिनको नी की प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं, बट वो चेयर पे बैठ के करेंगे। वो वर्जन चेयर वर्जन है। अभी हम नीचे बैठे हैं इसीलिए मैंने उनको रोका। चलिए देखिए ये नेवल पोर्शन है सर। नेवल के दोनों साइड आप इस तरह से मुट्ठी बांध कर रखेंगे। श्वास को छोड़ेंगे, स्टमक को अंदर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाए। आपको अपना नेक वाला पोर्शन ऊपर की ओर रखना है सर। मंडूकासन लिया गया है मेंढक से। मेंढक का वर्जन ऐसे, उसका फेस ऊपर की ओर होता है। अब ये कैसे फायदा करता है? जब आप नेवल के दोनों साइड प्रेस करते हैं तो अगेन आप अपने पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं। सांस आपने छोड़ा हुआ है, सांस आपने छोड़ा तो आप स्टमक को अच्छी तरह प्रेस कर सकते हैं, और जब आप दोनों साइड से प्रेस कर रहे हैं तो दोनों पैनक्रियाज आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। दोनों किडनीज पे भी हल्का सा लोड आता है और ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। श्वास लेते हुए वापस आइए। बहुत बढ़िया। ये इसका एक वेरिएशन है सर। सेकंड वेरिएशन बता रहे हैं। दोनों हाथों से नाभि को प्रेस कीजिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। बहुत बढ़िया। होल्ड। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाइए। रिलैक्स। सर अब ध्यान ये रखना है, हमने एक फॉरवर्ड बेंडिंग दिया है। हम किसी भी ऑर्गन को प्रेस कर रहे हैं तो हमें उसे रिलीज भी करना है। कोई भी मसल ग्रुप एक्टिवेट तभी होता है जब आप उसको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, दिस मूवमेंट इज फ्लेक्शन, प्रेस कर रहे हैं, दिस मूवमेंट इज एक्सटेंशन, तभी वो मसल ग्रुप एक्टिवेट होता है। अब यहाँ से हम उष्ट्रासन में चलेंगे। जो लोग कर सकते हैं प्लीज वही परफॉर्म करें। देखिए सर, नीज के ऊपर आ गए, राइट हैंड राइट हील पर और लेफ्ट हैंड और हेड एक साथ पीछे ले गए। उष्ट्र सर होता है कैमल। कैमल के हम्प के जैसे स्टमक बाहर आता है, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट है, नेक पीछे ढीला छोड़ा हुआ है। अगेन ये पैनक्रियाज को एक्टिवेट कर रहे हैं और साथ साथ में बैक बेंडिंग से आपकी बैक भी स्ट्रांग हो रही है, तो ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा वहां से। धीरे से आइए वापस। राइट हैंड घुमाकर, लेफ्ट हैंड घुमाकर, रिलैक्स। बहुत बढ़िया सर। इसके साथ साथ कुछ आसन और भी हैं जो शुगर में बहुत बढ़िया काम करते हैं। यहाँ क्या होता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा प्रॉपर नहीं है तो शुगर की आपने प्रॉब्लम। बड़ी अच्छी चर्चा छेड़ दी है। जी सर। हम उस पर भी आएंगे, पहले आप अपना कंटिन्यू हाँ जी। कीजिए। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे तो रूट कॉज इज डाइजेस्टिव सिस्टम, जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गड़बड़ होगा तो ये वाले प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, शुगर, ये सब प्रॉब्लम्स, यूरिक एसिड, ये सब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है।
तो वहाँ एक शंख प्रक्षालन करके हम देते हैं सर। ये कुछ आसनों का पैक है जिनके हम बहुत सारे रिपीटेशंस करते हैं, लेकिन गर्म पानी पीकर। तो मेरा यहाँ वो पूरा मैं दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह में वो आसन, वो एक पूरा पैक है जो बहुत बढ़िया काम करता है सर। जी। वो जो हर घर की एक बेसिक नीड है, नीड क्या है कि छोटे बच्चे हैं और हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा है जिस फील्ड में है वहाँ पर वो टॉपर रहे। खासतौर पर जब बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो टॉपर कौन होगा, सबसे पहले यहीं से चर्चा चलती है। बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे बैठ रहे हैं तो टॉप में आ जाए, हर पेरेंट्स की इच्छा है। बच्चों को बुद्धि के लिए भी कोई आसन होता है क्या? बिल्कुल सर। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को फोकस सिखाने के लिए हम त्राटकास देते हैं सर। आपके आईज के प्रॉब्लम से लेकर आपका फोकस तक सब में त्राटक बहुत अच्छा काम करता है। सिंपली एक सर वॉल पे हम एक बिंदु लगाते हैं और उस बिंदु को हम गेज करते हैं, लगातार हम उसको देखते हैं बिना पलकें झपकाए। मसल पावर आपका बढ़ाता है आईज का, उसके साथ साथ आपका फोकस बढ़ाता है सर। ये हम जैसे 10th 11th 12th के बच्चे होते हैं उनको ये बहुत बढ़िया काम करता है। उसके साथ साथ अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए हम भ्रामरी देते हैं सर। आप चाहें तो हम यहाँ भ्रामरी करके दिखा सकते हैं सर। जी जरूर चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, हम चाह रहे हैं कि योग का लाभ हर घर में मिले, जी। हर उस बच्चे को मिले, हर उस पेरेंट्स को मिले जो चाहते हैं कि हाँ उनके परिवार का नाम रोशन करने वाला जो चिराग है, जो बेटा है, जो बेटी है, वो सफल हो। जी सर। तो भ्रामरी करके दिखाएंगे हम सर। भ्रामरी 3 तरीके से हम भ्रामरी करते हैं, तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा उसके वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग पोजेस यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल भ्रामरी करेंगे, जो हम बिना कान बंद किए हुए सिंपली वाइब्रेशन, क्योंकि हमारे क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं तो एक वाइब्रेशन पूरा गूंजता है। एक सिंपल भ्रामरी हम कर कर दिखाएंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे और श्वास छोड़ते हुए हम हमिंग बी साउंड निकालेंगे। गहरा लंबा, सर आप भी कीजिए इसको साथ में। गहरा लंबा सांस लें, रिलैक्स। सर ये जो वाइब्रेशन है, आप ये भी रिसर्च बेस्ड है। जब भी ये वाइब्रेशंस हम लेते हैं तो हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स एक्टिवेट होते हैं। आज तक कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स को एक्टिवेट करे। दिस इज़ द ओनली वन। अब हम भ्रामरी के जो इफेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए हम दोनों हाथों से कानों के फ्लैप्स, ये जो फ्लैप्स हैं सर, इसको हम बंद कर लेते हैं इस तरह से। सभी लोग कीजिएगा। फ्लैप्स बंद कीजिए, आईज बंद कीजिए, गहरा लंबा सांस लीजिए और जो रेजोनेंस आप फील करते हैं, वो जो आवाज़ आप अंदर गूंजन महसूस कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। स्टार्ट। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अब ये अलग ही दुनिया में थे हम सर एक चीज़ और मैं इसके साथ कहना चाहूँगी। आपने सर्वप्रथम बात की थी एंग्जाइटी स्ट्रेस की, तो भ्रामरी स्ट्रेस को भी रिलीज करता है सर। आप कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो स्ट्रेस्ड है, एंग्जाइटी में जाता है, एक साइड में उसे बैठाकर 15 मिनट आप उसको भ्रामरी करने को दीजिए, बहुत बढ़िया चेंजेस देखेंगे। थर्ड जो हम करके नहीं दिखा रहे हैं, सिंपली एक मुद्रा बता दे रहे हैं। ये कानों के फ्लैप्स आपने अंगूठे से बंद किए, 2 फिंगर्स आपने आईज पे रखी, इंडेक्स फिंगर ऊपर और छोटी उंगली नीचे। से ये कुछ थैंक यू। इसमें हम साथ साथ में कुछ प्रेशर पॉइंट्स भी एक्टिवेट कर रहे हैं सर। जैसे ये हमारा आज्ञा चक्र है, ये आइज के पास में प्लेक्सिस है, ये क्लीनिंग है। यहाँ से आपका जो सिस्टम है वो क्लीन होता है। इसके साथ साथ आपके साइनस डक्ट्स एक्टिवेट होते हैं सर। तो ये वाली भ्रामरी, ये 3 तरह से हम करते हैं सर। और वो योग की क्रियाएं जो बहुत ही जरूरी हैं, जो बची हुई हैं, उनके बारे में बताइए। क्रियाज
जी। ठीक है सर। योग में ना सबसे पहले ये बताया जाता है कि आप षटकर्म करें, 6 क्रियाएं। 6 तरह की क्रियाएं हैं जो क्लिनजिंग प्रोसेसेस हैं। जब भी हम योग शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी को क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। सर उसमें आती है हमारी नेति जो हमारे नेज़ल पैसेज को क्लीन करती है, त्राटक जो अभी हमने बताया जो फोकस के लिए है। तीसरा एक आता है जो शंख प्रक्षालन, मैंने आपको बताया कि वो हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करती है। सर ये जो क्रिया है ये आपका फैट, आप पूछ रहे थे कि वेट लॉस के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ बस्ती और धोती, वो सर एक कपड़ा रहता है उसको गीला करके हम उसको स्वेलो करते हैं, तो जो अपर ट्रैक है उसमें जितना भी म्यूकस है वो सारा खींचकर वो कपड़ा बाहर आ जाए, तो अस्थमा के लिए तो रामबाण है सर। हम तमाम जो योग की क्रियाएं करते हैं, छोटे छोटे हम अनुभव भी साझा करेंगे कि कब से वो योग की क्रियाएं कर रहे हैं और कितना लाभ उनको हुआ है, कितना समय हुआ है। मेरा नाम राघवेंद्र उपाध्याय है। मैं डिप्टी कमिश्नर एक्साइज से रिटायर हुआ हूँ और इससे 2010 से योग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, फ्रिक्वेंटली उज्जैन से जुड़ा हूँ। और मैं जो है प्रारंभ से ही वैसे करता रहा, लेकिन जो नियमित रूप से जो मैं जुड़ा हूँ 2010 से जुड़ा हूँ और इससे मेरी पूरी दिनचर्या ही बदल गई है। पूरी एक जीवन शैली मेरी जो है ना वो योग में ही कन्वर्ट हो गई है। मैं योग से ही शुरू होती है, योग पे ही समाप्त होती है और उससे मुझे इतना लाभ मिला है कि जितनी भी मेरी बीमारियां हैं, मेरे को शुगर भी है और कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा बढ़ा है, तो वो सब कंट्रोल में रहता है और हम हर समय मुझे फुर्ती रहती है और मुझे कभी कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई थकावट हो गई योग करने से। लेकिन योग मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें और उसको अपनी जीवन शैली में, दिनचर्या में उसको अपनाएं, तभी सार्थक होगा योग। मैं स्कूल टाइम से दीदी से जुड़ी हुई हूँ। स्कूल कॉलेज काफ़ी टाइम से मैं योग कर रही हूँ। डे टू डे में जैसे कि सर ने मेंशन किया काफ़ी फुर्ती रहती है, आप अपना डे टू डे टास्क बहुत इफेक्टिवली आप कर पाते हो एंड फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में काफ़ी ऐड ऑन हुई है योग से जुड़ने के बाद। और योगा से मुझे फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा मेंटली रिलैक्स, फिजिकल तो होता ही है, मेंटली रिलैक्स और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत लाइट लगता है। इससे पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, थकान महसूस नहीं होती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज तक मुझे शायद जब से मैं शायद रुचि से मैं 14-15 साल से जुड़ी हूँ, तो मुझे बैक पेन, ये लेग पेन, ये सब नहीं होता। इतने सिटिंग 8 घंटे की सिटिंग जॉब से भी होने के कारण भी, तो मुझे ये बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होता है। और मुझे जिस दिन योगा नहीं करती, मुझे बैंक में भी बहुत एनर्जी, बहुत डर लगता है, तो मुझे एनर्जी बहुत अच्छा, एनर्जेटिक रहने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं योगा करती हूँ। एक हम अपनी भी समस्या लेकर आपके पास आए हैं। मोबाइल में बहुत लगे रहना होता है, कंप्यूटर के सामने बहुत लंबे समय तक बैठना होता है, जी जी जी। आंखों में डार्क सर्कल हैं, जी सर। बाल झड़ने लगे हैं। कोई योगा इसके लिए है या फिर ऐसा ही चलता रहेगा ये? नहीं सर, अभी हम बात कर रहे थे जिस पर्वत आसन की, जो डाउनवर्ड डॉग उसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो सारा फेस की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिससे आपका डार्क सर्कल्स और बाल झड़ने की समस्या दूर होती है। वैसे देखा जाए तो योग का साधारण शब्दों में जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ना। जी जी। लेकिन आज हमने समझा कि आपके जो ऑर्गन्स हैं जी आप उनको एक्टिवेट बनाए रखें। जी एक्टिवेट तब होंगे जब वो पुश होंगे, पुश तब होगा जब हम आसन करेंगे। जी। तो सीधे तौर पर हम कहें कि हमारा शरीर है खुद अपना मेंटेनेंस करता है, बस जरूरत है उन्हें पुश करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत है उनको एक्टिवेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम दर्शकों को योग के सरल तरीके समझाने के लिए।